नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच के संबंध, राज्यसभा बिहार विधानसभा परिषद चुनाव और जातीय जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो यहां तक चर्चा चल रही है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार का पाला बदलने वाला है। वे भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं, राजद के साथ फिर से अपनी सरकार बना सकते हैं। इन तमाम दावों व प्रतिवादों के बीच भाजपा की ओर से कोई स्पष्ट बातें देखने और सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने खुलकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने पार्टी के स्टैंड को साफ किया तथा भाजपा का साथ छोड़ने वाला भविष्य में क्या होता है उसे यह भी बताया। भाजपा जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में कुछ लोग एनडीए की सरकार की जगह महागठबंधन की सरकार बनने में कब भ्रम फैला रहे हैं। यह काम भी पूरा नहीं होने वाला। कहा कि वर्तमान सरकार बिहार में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी एनडीए की जीत होगी। भाजपा व जेडीयू गठबंधन टूटने की बात को उन्होंने पूरी तरह से गलत करार दिया। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के संदर्भ में किए जा रहे दुष्प्रचार के बारे में उन्होंने कहा है कि हम लोगों की ओर से कोई भी अड़चन नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके कराने का इनकार किया है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार को कराने से रोका भी नहीं। बिहार की वर्तमान सरकार इसे कराना चाह रही है और हम लोग भी इसके साथ हैं। ये जनगणना पर आरजेडी ये चाहती है कि उनकी मोनोपोली बनी रहे और उनको ये मैसेज देना चाहती है प्रदेश के खास करके वैसे वंचित समाज के लोगों को कि जातीय जनगणना आरजेडी के दबाव पर जदयू कर रही है, जबकि ये बात तथ्य से पड़े है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक जीवन में बहुत बार उन्होंने जातीय जनगणना पर माननीय बूटा सिंह पूर्व राष्ट्रपति जी ने कैसे उनको बुलाया और कैसे उनसे बात किया और किस तरह से इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से और वहां के जो उनके नेता थे उन लोगों से जाकर के बात की और बात करने के बाद इस मुद्दे को उठाया रखा। उस समय बात बन नहीं पाई और इसकी चर्चा कर चुके हैं और विधानसभा में भी सरकार ने प्रस्ताव लाया था। ये आरजेडी का कोई प्रस्ताव नहीं था। जो आरजेडी हवाई बात करती है कि हमारे प्रस्ताव पर, हमारे दबाव पर, ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिक्स में कि आरजेडी के दबाव पे करें। ये नीतीश कुमार ने कमिट किया है कि जातीय जनगणना के लिए हम तैयार हैं। प्रतिनिधिमंडल लेके गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे और प्रधानमंत्री से मिले हैं और केंद्र ने कहा है कि राज्य अपने स्तर से कर सकता है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम करेंगे। तो इस पर शिवानंद तिवारी की जातीय जनगणना का कहा प्रश्न है और सीबीआई का, उससे क्या मतलब है? ठीक। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। मुजफ्फरपुर सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम कुमार एक साथ ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी जीत हासिल करने का लक्ष्य है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के बारे में किए जा रहे दावों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ जो छोड़ता है वह डूब जाता है। यूं तो यह बात मुकेश सैनी के संदर्भ में कही, लेकिन राजनीति के जानकार इसे कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना मान रहे हैं। वे इसे भाजपा व जेडीयू के संबंध में आई तल्खी में से भी जोड़ रहे हैं। एमएलसी के लिए मुकेश सैनी के रिचार्ज पर उन्होंने कहा कि भाजपा से तो उनका अब कोई संबंध ही नहीं है, आगे उनका क्या होगा वे खुद बेहतर समझते हैं। भोंचा उपचुनाव में हार से बड़ा संकट। इस बीच भोंचा उपचुनाव में भाजपा को राजद से भारी अंतर में हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव के नतीजे ने भाजपा और जेडीयू के बीच खींचतान को और भी बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले तक फ्रंट फुट पर आकर खेल रही भाजपा को बैक फुट पर धकेलने का जेडीयू को अच्छा मौका मिल गया। पार्टी के बड़े नेताओं ने हार का ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हुए कहा कि नीतीश ने नेतृत्व और कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए जाने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा। इफ्तार से बीजेपी पर बढ़ाया प्रेशर। भाजपा का साथ छोड़कर धूर विरोधी राजद के कुछ समय तक सरकार चला चुके नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी से बिहार में नई खलबली पैदा कर दी थी। 2017 के बाद पहली बार जिस तरह नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, यह अटकलें तेज हो गई कि वह एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। रही सही कसर लालू के बेटे बड़े तेज प्रताप ने यह कहकर पूरी कर दी कि जल्द ही नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। एक इफ्तार पर भी चर्चा खत्म नहीं हुई थी कि अब जेडीयू ने लालू परिवार के लिए इफ्तार पार्टी रख दी थी। सर, बिहार में भी कई जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सर बिहार की सियासत काफी गर्म है। कोई सियासत है ही नहीं इसमें।
जातीय जनगणना समय की मांग है और समय की मांग के आधार पर जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। सर, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब कयास लगाने वाले तो हर चीज में कयास लगाते रहते हैं, उसका कितना जवाब दिया जाए। कोई कयास लगाने का मुद्दा नहीं है, समय की मांग है और जातीय जनगणना होनी। समान नागरिक संहिता और लाउडस्पीकर। इस बीच भाजपा ने उत्तराखंड, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा छेड़ दी है। जेडीयू इसके खिलाफ है और यदि भाजपा पर जोर देती है तो आने वाले दिनों में दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ यूपी में मंदिर मस्जिदों से हजारों लाउडस्पीकर उतारे गए तो भाजपा को अपनी ब्रांडिंग का एक और हथियार मिल गया। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे बेकार और बकवास बताते हुए कह दिया कि उनकी सरकार किसी भी धार्मिक मामले में दखल नहीं देती है। क्या है नीतीश का मकसद? राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ेंगे या नहीं तो वो तो आने वाले में समय में बताया जाएगा, लेकिन यह साफ है कि भगवा दल पर रिवर्स प्रेशर बनाने की कोशिश में है। जिस तरह 2020 में विधानसभा जेडीयू की सीटों पर भाजपा से काफी कम रह गई थी, नीतीश कुमार लंबे समय से प्रेशर महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे भाजपा उन पर हावी होती जा रही थी, लेकिन राजनीति के बेहद महीन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने बेहद चालाकी से भाजपा पर उल्टा दबाव बना दिया था। क्या है गणित और रणनीति? राष्ट्रपति चुनाव में राजग की स्थिति बेहतर है, उसके पास इस समय 48.9% तो संयुक्त विपक्ष के पास 51.1% वोट है। शरद पवार, केसीआर, ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने के साथ राजग से जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं, जबकि भाजपा विपक्ष को एकजुट न होने के लिए बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस को हर हाल में साधने की मुहिम पर है। जेडीयू ने मतों का मूल्य 22,000 से थोड़ा अधिक है। ऐसे में अगर नीतीश विपक्ष के साथ गए तो भाजपा के लिए बीजेडी और केसीआर को साधना अनिवार्य हो जाएगा। जेडीयू पहले भी दे चुकी है धोखा। जेडीयू इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को धोखा दे चुका है। साल 2012 के चुनाव में पार्टी के राजग के अधिकृत उम्मीदवार पीए संगमा की जगह यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। यही कारण है कि जेडीयू के इतिहास को देखते हुए भाजपा इस बार भी आशंकित है। शाह संभालेंगे मोर्चा। अब तक बीजेडी और वाईएसआर को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जीवीएल नरसिम्हा राव मोर्चे पर लगाए गए हैं। हालांकि अब गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते से इस मुहिम पर जुटेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शाह नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी के साथ नीतीश कुमार से भी बातचीत करेंगे। मंगलवार को देर शाम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा, शाह, बीएल संतोष सहित कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विपक्ष में केसीआर संभाल रहे कमान। विपक्ष की ओर से चुनाव की कमान तेलंगाना के सीएम संभाल रहे हैं। पहली कड़ी में केसीआर गैर कांग्रेसी संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने की संभावना तलाश रहे हैं। पर्दे के पीछे से ममता, केजरीवाल, पवार उनके साथ हैं। केसीआर की इन 3 नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा केसीआर ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। उनकी स्टालिन से फोन पर बात भी हुई। अगली कड़ी में केसीआर की योजना जगन मोहन, नवीन पटनायक, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मिलने की है। नीतीश ने 2020 के अनुभव को सहजता से नहीं लिया। राजनीतिक विशेषज्ञ और वो लोग जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो उन्हें अहमवादी व्यक्ति मानते हैं। वो अभी तक ये नहीं भूले हैं कि कैसे बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कमर तक दिखाने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। उस समय अजीबोगरीब कदम उठाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के जेडीयू के सामने अपने उम्मीदवार खड़े करिए। बीजेपी के खिलाफ नहीं, इससे जेडीयू की सीटों की गिनती जो साल 2015 में 71 थी, साल 2020 में 43 रह गई थी। दूसरी तरफ बीजेपी की सीटों की गिनती 53 से बढ़कर 74 हो गई। जेडीयू वो पार्टी है जो करीब 2 दशकों तक अलायंस में सीनियर पार्टनर के तौर पर रही थी, लेकिन फिर उसे जूनियर बना दिया गया। चिराग की पार्टी एलजेपी ने जेडीयू की संभावनाओं को 28 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। इस बड़ी तब्दीली को लेकर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि नीति बनाने या गवर्नेंस में उनका दखल हो या कहीं भी उन्हें खुला हाथ दिया जाए। हालांकि नीतीश की बस में इसमें रुचि है कि जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, किसी भी कीमत पर, जहां बीजेपी के पास उनकी पार्टी से 30 ज्यादा विधायक हैं। ऐसा नहीं लगता है कि साल 2025 में होने वाले चुनाव में बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार होगी। यही बात नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार क्यों आरजेडी से हाथ मिलाएंगे जब विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर अव्यवस्थित स्थिति में है? और अभी से माहौल को देखे तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को देखकर ऐसा लगता है कि वो 2024 में सत्ता में लौटेगी।
ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यह नीतीश कुमार को मौका देता है कि वो बीजेपी को दिखा सके कि वो नीचे स्थित हैं, पर आउट नहीं हुए हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो इसका इस्तेमाल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ने के लिए कर सकते हैं और दोस्त से दुश्मन, दुश्मन से दोस्त और फिर दोस्त से दुश्मन बने लालू यादव को दोबारा दोस्त बना सकते हैं। वह दिल से समाजवादी हैं और उन्हें लगता है कि वो बीजेपी की तुलना में यादवों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जातिवाद की राजनीति वाले राज्य में नीतीश कुमार इसलिए इतने आत्मविश्वास से भरे हैं क्योंकि बीजेपी में अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके करिश्माई व्यक्तित्व और लोकप्रियता का मुकाबला कर सके। नीतीश के साथ है चिराग। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चिराग पासवान ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ हैं। बिहार की कई पार्टियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और जातिगत जनगणना जल्द से जल्द होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सर्वदलीय बैठक से कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। भाजपा के सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर चिराग पासवान ने कहा कि यह अच्छी बात है। नीतीश के हालिया रुख को लेकर भाजपा सतर्क है। नीतीश बीते एक महीने से कैबिनेट की बैठक में नहीं आ रहे हैं, भाजपा के मंत्रियों के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा भाजपा कोटे के मंत्रियों के कामकाज की अकेले समीक्षा कर रहे हैं। जुलाई में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख से आशंकित भाजपा प्लान बी पर काम कर रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के समर्थन न देने की स्थिति में पार्टी हर हाल में बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन हासिल करने में जुट गई है। वैसे अगर नीतीश राजग के साथ रहे तो भाजपा बीजेडी या वाईएसआर कांग्रेस में से किसी एक के समर्थन के सहारे अपने मनपसंद व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने में सफल हो जाएगी। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।